गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, इंश्योरेंस कंपनी का अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले भी की है, सिर्फ फिगर्स चेंज हुई हैं, बाकी तो सारी चीज़ें सेम लग रही हैं। चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 March 2017 फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओशियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विच इज़ एंगेज्ड इन मैरीन इंश्योरेंस बिजनेस, प्रिपेयर द रेवेन्यू अकाउंट। प्रीमियम की इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिसीव्ड, रिसीवेबल्स, पेड, पेबल, ठीक है। क्लेम की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्लेम पेड, क्लेम रिसीवेबल, कमीशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं प्रीमियम जो री इंश्योरेंस है, तो जो री इंश्योरेंस हम एक्सेप्ट करते हैं उस पर हमें प्रीमियम रिसीव्ड होता है, और जो री इंश्योरेंस हम सीड करते हैं उस पर हमें प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो अब पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं प्रीमियम इनकम के लिए। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे नेट प्रीमियम के लिए, ठीक है जी। यहां पर हम लिखेंगे एक डायरेक्ट बिजनेस, एक है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, और एक है री इंश्योरेंस सीडेड, ठीक है जी। प्रीमियम प्लस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 March 2017 माइनस आउटस्टैंडिंग ऑन 1 April 2016, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं। ये हमारा है 22 लाख, 3,40,000, 2,50,000। ये है हमारा 1,80,000, 1,20,000, 21,000, 22,000। सो 22,60,000, 3,47,000 एंड 2,68,000, ठीक है। तो आपका ये तो प्लस हो और ये माइनस होगा। तो अगर मैं नेट करना चाहूँ तो यहाँ कर सकते हैं। बाईस लाख प्लस 3,40,000 माइनस 2,50,000, ठीक है। चलिए, so this comes to 23,39,000। आगे बढ़ते हैं। क्लेम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वर्किंग नोट 2 बना लें हम नेट क्लेम के लिए। यहाँ पर भी 3 कॉलम बन जाएंगे आपके, एक डायरेक्ट बिजनेस। अब जो री इंश्योरेंस एक्सेप्ट करेंगे उस पे आपको क्लेम पे करना पड़ेगा, और जो री इंश्योरेंस सीड करेंगे उस पे आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो जो पेड किए हैं या क्लेम लिख दीजिए, पेड और रिसीव्ड दोनों आ जाएंगे इसमें आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 के ऐड हो जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2016 के लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस अमाउंट इज, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में, 16,50,000
1/25, 16,50,000, 1,25,000 एंड जो रिसीव्ड का है वो है 1,50,000। आउटस्टैंडिंग की बात करेंगे तो यहाँ 190 है, यहाँ 24 है और ये 10 है और ये आपका 98 है, ये 12 है और ये 12 है। ठीक है, तो ये अमाउंट आती है 1,03,000, 1,37,000 एंड 17,42,000। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 17,42,000 प्लस 1,37,000 माइनस 1,03,000। तो जो क्लेम आएंगे ये आएंगे आपके 17,76,000। ठीक है, अब अगर इसमें कोई आपके खर्चे वगैरह इंक्लूड हैं जो क्लेम से रिलेटेड हैं वो हमारे इसमें और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा वर्किंग नोट है वो है कमीशन सीडेड का। तो वर्किंग नोट 3 बना दें हम कमीशन का। यहाँ पर भी कमीशन, ये डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस सीडेड। ठीक है जी, तो ये आपका 1,40,000 है, ये 12,000 है और ये 16,000 है। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये बचेगा आपका 1,36,000। ठीक है, चलिए अब हम बना देते हैं रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि वर्किंग नोट तो बन गए हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं और प्लस इसके साथ हम जो इनके शेड्यूल बनेंगे वो बना देंगे। ठीक है, चलिए तो जनरल इंश्योरेंस है तो इसमें आपका बनेगा फॉर्म बी RA। ठीक है जी, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ब्रैकेट में ये लिख दें मैरीन इंश्योरेंस। ठीक है जी, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है, इसलिए फॉर्मेट पे आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर आपने फॉर्मेट अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है तो वही फॉर्मेट बार बार यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखते हैं शेड्यूल और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। ठीक है जी, अब अगर मान लीजिए आपकी प्रीवियस ईयर की भी अमाउंट दी रखी है तो वो लिखते हैं। चलिए, सबसे ऊपर आता है आपका प्रीमियम अर्न्ड नेट, फिर प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिर यहाँ पे लिखते हैं अदर्स। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट क्रॉस। ठीक है जी, तो ये इसका टोटल लिख देते हैं 1 2 3 4।
फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लेम नेट कमीशन, फिर है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है जी, इसका शेड्यूल 1 बन जाता है। ये 2 3 4 1 2 3, इसका टोटल करें तो ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ये ए ये बी। फिर आप लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम जो भी आपका बिजनेस हो, मैरिन इंश्योरेंस ए माइनस बी। इसके आगे P&L का पार्ट है, वो हम लोग बाद में लिखते हैं, मतलब अगर बनाना हो तो। चलिए, शेड्यूल 1 बनता है। ये प्रीमियम का होता है, नेट। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे प्रीमियम अर्न्ड, वो हो जाएगा आपका 22,60,000 प्लस 3,47,000, 26,07,000 लेस करेंगे हम प्रीमियम इनकर्ड, वो आपका था 2,68,000, तो ये 23,39,000। ठीक है जी, ये आपका प्रीमियम अर्न्ड आ गया नेट। अब इसमें करना है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो ये लिखा जाएगा नेट प्रीमियम अर्न्ड। ठीक है जी, और एडजस्टमेंट के लिए ये वर्किंग नोट आपका 4 बन जाएगा। वर्किंग नोट 4 आप नीचे ही बना लीजिए। चलिए, क्वेश्चन में देखिए, कहीं लिखा होगा कि आपका बैलेंस ऑफ रिजर्व कितना है। देखिए, ये रिजर्व आपका ओपनिंग है और क्लोजिंग में इन्होंने लिखा एडिशनल रिजर्व 5% मेंटेन करना है। फ्रेंड्स, आपको पता है मैरिन के केस में हमें 100% रिजर्व बनाना पड़ता है। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल 2016। ये आपका है 25,50,000। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 31 मार्च 17। ये होगा 100% ऑफ प्रीमियम, ये आता है 23,39,000। एडिशनल रिजर्व हमें बनाना है 5%। वो 5% कितना आता है, 23,39,000 का 5% करिए तो दैट इज 116,950। तो ये आता है 24,55,950। तो इसका मतलब है चेंज कितना है, नेट डिक्रीज हो रहा है वो 94050 का, पहले ज़्यादा बना रखा था।
तो ये ऐड कर दें 94050, तो ये आता है 2433050 और ये 2433050 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ें। सैलरीज, रेंट, रिट्स, ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड नेट रिसीव्ड 1,10,000 है और 24,000 उस पर TDS कटा है, तो ये आपका 1,34,000 हो जाएगा। 1,10,000 प्लस 24,000, क्योंकि हमें चाहिए ग्रॉस। ठीक है जी, इसके बाद ये आपका नीचे लिखा हुआ है लीगल एक्सपेंसेस, आपके टोटल 50,000 के हैं, जिसमें से 15,000 के क्लेम से रिलेटेड हैं। तो ऐड कर दीजिए इसमें लीगल एक्सपेंसेस जो क्लेम से रिलेटेड है। 15,000 यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसकी रिवाइज्ड वर्किंग होने के बाद ये हो जाएगा 17,57,000, 1,37,000, 1,03,000, तो ये 15,000 प्लस कर दीजिए, तो 17,91,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लेम शेड्यूल 2 बना लीजिए। शेड्यूल 2 बनेगा आपका क्लेम का, तो आप लिखेंगे क्लेम पेड, कितने किए हैं आपने, 1757 प्लस 137, 1894 माइनस क्लेम रिसीव्ड हुए हैं 103 के, दिया है 1791, क्लेम इनकर्ड नेट 17,91,000। ठीक है जी, शेड्यूल 3 होगा आपका कमीशन का, आप लिखेंगे कमीशन अर्न्ड, कमीशन अर्न किया है आपने 152, कमीशन पे किया है आपने 16, तो ये 136 आपका कमीशन का हो गया। ठीक है जी, शेड्यूल 3। नाउ शेड्यूल 4 की बात करते हैं। शेड्यूल 4 है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं बस इन्हें आप लिख दीजिए। शेड्यूल 4 वो क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं उसमें, एक आपकी सैलरी है, ये आपका है 2,50,000, वैसे इसे एम्प्लॉइज ऑफ द प्रोविजन एंड करके पूरा जो डिटेल फॉर्म बनता है उसमें बनता है। ठीक है, फिर आपका है रेंट, रेट्स, टैक्स 15,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000 एंड लीगल एक्सपेंसेस 50,000 के थे, 15,000 के इसमें से चले गए इसमें, तो ये हमारे हुए 3,02,000 के। ठीक है जी, और क्या बच रहा है, ठीक है 3,22,000 का ये टोटल आया, तो 3,22,000 आप यहाँ लिख दीजिए। चलिए अब इसका टोटल करें, दिस कम्स टू
2567. This comes to 22,49,000. So this comes to how much? 318,000. ठीक है, थोड़ा अनटाइडी सा लग रहा होगा, बट चूँकि एक ही पेज पे हमें दिखाना होता है इसलिए हमने ये वर्किंग इस तरीके से की। आई होप पूरी तरह आपको क्वेश्चन समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।